हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। हम इसमें स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स और फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है जेनेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है क्योंकि इसमें पूरा जेनेटिक्स का बेस है। जितने भी आपके टर्म्स है वो मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो है आराम से समझा दूंगा, ताकि जब हम आगे एक सीरीज अपलोड करेंगे, मतलब पूरी जो जेनेटिक्स की वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप अपलोड करेंगे, उनको आप समझने के लिए कोई भी आपको मतलब प्रॉब्लम ना आए। और हम जेनेटिक्स को पूरा कवर करेंगे ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे और उसमें क्वेश्चंस आए रिलेटेड टू जेनेटिक्स, आप उनको इजीली सॉल्व कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ वो हम समझते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो सेल से बनी होती है। मैंने आपको यहाँ पे एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्रोमोजोम्स के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होता है, मतलब कि डीएनए क्रोमोजोम के अंदर पैक्ड होता है। और जो वो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ना। तो जो आपका सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है या सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसको हम जीन बोलते हैं। तो ये क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, और डीएनए किससे बना होगा? न्यूक्लियोटाइड से। तो जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इतनी सीक्वेंस को मान लो वहां पे या इस सेगमेंट मान लो, इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जो पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड को डिटरमाइन करता है और प्रोटीन बनाता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन, मतलब जीन ही डिटरमाइन करता है उन कैरेक्टर्स को जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के लिए आते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सेकंड आया वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है कि जो जितने भी कैरेक्टर्स है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के लिए, वो एज इट एज सिमिलर ट्रांसफर नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। उन चेंजिंग को कहा जाता है वेरिएशन। और जो ये जीन की पोजीशन है, इस पोजीशन ऑफ जीन को क्या बोलते हैं? लोकस। मतलब जो क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन है उसे लोकस कहा जाता है ना। और एक होती है जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, उसको बोलते हैं हम एलील। मतलब कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं एलील के फॉर्म में। तो एलील क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये मैंने क्रोमोसोम आपको यहाँ दिखाया हुआ है, और मानो कि जो ये जीन है यहाँ पे, ये वाली, सपोज कि ये जीन है एक्स। तो इस जीन के एक क्रोमोसोम में एलील है कैपिटल टी, दूसरे क्रोमोसोम में एलील है स्मॉल टी, है ना। तो जो ये टी और टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर बनाता है टॉल। स्मॉल टी और स्मॉल टी को बोलते हैं ड्वार्फ। तो इससे हम क्या समझे कि जो एलील है वो कैरेक्टर को शो करता है। देखो, कैरेक्टर ट्रांसफर हुए इन द फॉर्म ऑफ जीन और एक्सप्रेस कैसे हुए? एलील की फॉर्म में। तो आप समझ गए एलील क्या होता है। सो नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जब एक एलील आपका ये हुआ और एक एलील आपका ये हुआ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलील को हम बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या हुआ? हमें पता है कि जो टी और टी है वो डिटरमाइन करता है टॉल, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, इस टी और टी की फिजिकल अपीयरेंस होगी टॉल, और इन स्मॉल टी टी की फिजिकल अपीयरेंस होगी ड्वार्फ। तो जो फिजिकली हमें जो दिखता है वो होता है फिनोटाइप। जैसे हम बोल सकते हैं कि आपका ये पर्सन जो है वो टॉल है यानी लंबा है, मतलब वो फिनोटाइप हमें दिख रहा है। उसके अंदर जीनोटाइप क्या हो गए? जीनोटाइप हो गए टी और टी। ये होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच डिफरेंस। सो नेक्स्ट है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस क्या होते हैं। देखो, अगर आप यहाँ देख पा रहे होगे, एक क्रोमोसोम में टी एलील है और एक क्रोमोसोम में स्मॉल टी है, मतलब कि इस टी और टी को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। और अगर सेम क्रोमोसोम में सेम टाइप ऑफ एलील हो गए तो उसको बोलते हैं हम होमोजाइगस। आपको दिख रहे होंगे हैविंग सिमिलर एलील ऑन द क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं होमोजाइगस। और अगर डिसिमिलर एलील हो गए क्रोमोसोम में, उसको बोलते हैं
हेटेरोजाइगस। जो नेक्स्ट है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम आपका प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है, और जो यहाँ पे साइन दिख रहा है ये इंडिकेट करेगा क्रोमोजोम, है ना। ये ऐसे ये जनरली इंडिकेट नहीं करता, ये मैंने ऐसे ही बताया हुआ ताकि इससे हमारा टाइम बच सके। सो देखो क्रोमोजोम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक होमोलोगस क्रोमोजोम, नॉन होमोलोगस और होम्योलोगस। जो आपका होमोलोगस क्रोमोजोम है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जांपल के लिए, अगर क्रोमोजोम 1 और 1 इनको बोलते हैं होमोलोगस, मतलब एक जैसा ही क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम 8 और 8 दो कॉपी है, ये भी एक जैसा ही क्रोमोजोम है। वैसे ही आपका क्रोमोजोम 9, 6, 7 वो होगा होमोलोगस क्रोमोजोम। और अगर क्रोमोजोम आपका 9 और 4 होगा सेल के अंदर, मतलब एक कॉपी 9 से, एक कॉपी क्रोमोजोम 4 से, और एक कॉपी क्रोमोजोम 3 से, एक 5 से, एक 7 से, एक 6 से, तो वो हो गए सारे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। थर्ड आया होम्योलोगस क्रोमोजोम, इसमें आता है आपका एक्स और वाई क्रोमोजोम्स, ये होते हैं सारे होम्योलोगस क्रोमोजोम। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम पूरी सीरीज जो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट देखो आप हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड का कंसेप्ट। देखो अगर तो आपका सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है तो उसको बोलते हैं हम हैप्लॉइड, मतलब कि क्रोमोजोम 1, 2, 3 एक एक ही कॉपी हो क्रोमोजोम्स की, या ओनली आपकी फादर से आई हो और मदर से नहीं आई हो। तो अगर एक एक कॉपी हो, मतलब अगर ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम हो तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। अगर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम हो तो डिप्लॉइड होता है। तो जिसको हम डिनोट करते हैं 2n से, हम डिनोट करते हैं डिप्लॉइड को, हैप्लॉइड को हम n से डिनोट करते हैं, और ट्रिप्लॉइड को 3n से डिनोट करते हैं। ट्रिप्लॉइड मतलब कि 3 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम। नेक्स्ट है लिंकेज। लिंकेज में क्या होता है कि जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम रिमेन टुगेदर। आपको यहाँ पे क्रोमोजोम दिख रहा होगा और क्रोमोजोम पे आपको जीन्स दिख रही होगी ए बी सी, इनको बोलते हैं हम लिंक्ड जीन्स। देखो और ये जीन्स जो है वो लिंक्ड ही रहती है, ये जीन्स अलग नहीं होती है, मतलब रिमेन टुगेदर, उन उस फिनोमेना को बोलते हैं लिंकेज। और जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये क्रोमोजोम 1 है, क्रोमोजोम 2 है, यहाँ पे जीन ए है, जीन बी है, तो ये कैसे जीन है? अनलिंक्ड है, क्योंकि नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है, मतलब डिफरेंट क्रोमोजोम्स है और जीन्स भी डिफरेंट है। यहाँ पे क्रोमोजोम सेम है और जीन्स बेशक डिफरेंट है, बट जब ये ट्रांसफर होगी तब भी ये मतलब रिमेन टुगेदर रहेगी और लिंक्ड रहेगी, डिस्टेंसली लोकेटेड नहीं हो पाएगी, तो इसको बोलते हैं लिंकेज। तो आपको नेक्स्ट देखो लिंकेज ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जितनी भी ये जीन्स है हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम में, उसको बोलते हैं हम लिंकेज ग्रुप। और सेकंड देखो आप ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ देखो क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 2। अगर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम 1 और 2 में ट्रांसफर होता है, मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये चीज आपने याद रखना। सेकंड मैंने आपको डोमिनेंस क्या होता है, अच्छा डोमिनेंस क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उनको बोलते हैं डोमिनेंस। और रिसेसिव क्या होते हैं कि जो कैरेक्टर मास्क्ड होते हैं यानी सप्रेस होते हैं उनको बोलते हैं रिसेसिव। जैसे आपको मैंने दिखाया था ये आपका टी कैसा है, डोमिनेंट है, ये टी कैसा था, रिसेसिव था। सेकंड है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस आपका एबीओ ब्लड ग्रुप में देखा गया है। देखो आप यहाँ देख पा रहे IA, ये रिप्रेजेंट करता है ए ब्लड ग्रुप को, IB, ये रिप्रेजेंट करता है बी ब्लड ग्रुप को। ये है आपका पेरेंट्स, और फिर आगे एक गैमेट बनाएगा IA, और जब ये फर्टिलाइजेशन करेगा जाइगोट बनाएगा हेटेरोजाइगोट्स IA, तो जो आपका जो हेटेरोजाइगोट्स है यानी F1 पे, ये दोनों के फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा, है ना, मतलब इसका कैरेक्टर भी और इसके कैरेक्टर भी, मतलब कि दोनों चीज क्या हो गए, इन दोनों की डोमिनेंसी शो हो गई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कोडोमिनेंस। सो नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर जब क्रॉस करेंगे और ये F1 में बनाएगा पिंक फ्लावर, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, मतलब ना तो रेड फ्लावर एक्सप्रेस हुआ और ना ही आपका व्हाइट फ्लावर एक्सप्रेस हुआ। F1 में जो है कोई अलग ही फ्लावर आ गया, दैट इज पिंक फ्लावर, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स ये था थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स।
तो आगे हम जो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे डिटेल में। तो अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरीज होगी, तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एक कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।